हेलो गाइस, हमारे चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 नवोदय मैथ्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलन r पर वर्धमान है। इसमें दो फलन हमने लिए हैं, दो सवाल हम आपको हल करके दिखाएंगे कि ये r पर वर्धमान है। अब r को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। r का मतलब होता है एक अंतराल, और इस अंतराल का मतलब होता है -∞ से इन्फिनिटी तक। बहुत बार ये समझ नहीं पाते कि r क्या है। r जो है ये अंतराल है और इसमें -∞ से +∞ तक, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इस अंतराल, ये एक संख्या रेखा जो -∞ से +∞ तक की सभी संख्याओं को इंक्लूड करने वाला अंतराल है। इस पर 0 के बाद इधर +1 +2 +3 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी पर, और इधर क्या है -1 -2 -3 और अप टू इन्फिनिटी। ऐसा नहीं पूर्णांक ही इस पर उपलब्ध है। इस पर जो है बट्टे वाली संख्या भी यानी पॉइंट वाली संख्या भी 2.5 1.3 3.1 सभी उपलब्ध होती है। तो आइए यहाँ पर हम इस सवाल को पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले वाले प्रश्न को हम यहाँ पर जो दिया गया है उसे f(x) मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको मान लिया, माना 4x³ - 6x² + 3x + 12, इसको हमने क्या मान लिया है, f(x) मान लिया है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो f(x) क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12x² - 12x + 3, 12 का 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए f(x) को हमें क्या करना है, यहाँ लिखा है कि फलन r पर वर्धमान है, और वर्धमान होने का मतलब ये है कि r में ये f(x) हमेशा क्या कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हमेशा पॉजिटिव दिखाने के लिए हम देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4x² - 4x + 1। इसके आगे यदि हम इसको सोल्व करें तो आप देख पा रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं, 2x - 1 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो अंतराल r है, r के अंदर क्या आता है, -∞ से लेकर +∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं। इनमें से किसी भी संख्या को यदि हम इसमें पुटअप करते हैं तो ये क्या हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये संख्या का क्या है, वर्ग है, 2x - 1 का वर्ग है। x का कुछ भी मान रखेंगे, यदि नेगेटिव आएगा तो उसका स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि x के प्रत्येक मान के लिए f(x) इज ग्रेटर देन 0। अब x के प्रत्येक मान के लिए मतलब -∞ से +∞ के बीच x के प्रत्येक मान के लिए क्या है, f(x) इज ग्रेटर देन 0। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः फलन, ये उपरोक्त फलन r में, ये r पर क्या है, r पर वर्धमान है, r पर वर्धमान है। यहाँ पर समझ लेने वाली बात है कि r क्या होता है। r मतलब -∞ से +∞ के बीच की समस्त संख्याओं को सम्मिलित करने वाला अंतराल है, और इनमें से किसी भी वैल्यू को हम यदि यहाँ पर पुटअप करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो ये अंदर वाली वैल्यू माइनस आए या प्लस आए, लेकिन स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी। इसका मान क्या आता है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, धनात्मक आती है, ऋणात्मक आती है, उसी से हमारा निष्कर्ष निकलता है। तो डेफिनेटली ये जो मान आएगा f(x) का, वो जो आएगा धनात्मक आएगा, और धनात्मक आने का मतलब है कि वो 0 से बड़ा है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि स्पष्ट है कि x के प्रत्येक मान के लिए f(x) क्या है, 0 से बड़ा है, अतः उपरोक्त फलन r पर वर्धमान है। आइए इस तरह से हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन को लिख लिया है। इसमें भी इसको हमने क्या मान लिया, f(x) मान लिया है, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन इसका। अब इसको भी हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x³ का 3x², 6x² का 12x, और 12x का ओनली 12 हो जाएगा। इसको यदि हम आगे सोल्व करें तो यहाँ से 3 क्या लिखते हैं, कॉमन, ये हो जाएगा x² - 4x + 4, और इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो पुनः ये आ जाता है, इसलिए इसके स्थान पर x - 2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब हम पुनः विचार करते हैं कि यहाँ पर x कुछ भी रखें, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में, यानी कि अंतराल r, ये r क्या है, एक रियल नंबर को इंडिकेट करने वाला अंतराल है, वो -∞ से +∞ तक होता है। तो उसमें से यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर वाली संख्या हमेशा पॉजिटिव में आती है। तो यहाँ पर हम पुनः लिखेंगे कि स्पष्ट है कि x के प्रत्येक मान के लिए f(x) इज ग्रेटर देन 0। अतः उपरोक्त फलन r पर वर्धमान है, ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमने इन दो प्रश्नों को सोल्व किया कि दोनों ही प्रश्न में जो फंक्शन दिए गए हैं वो फलन r पर वर्धमान है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको f(x) निकालना है, उसे वर्ग में लेकर आना है या समघात में लेके आना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3 घात थी तो 2 घात बदला तो घात 2 हो गई। यहाँ पर यदि 5 घात रहेगी तो 4 बदलेगा, और उसको स्क्वायर में आपको किस तरह से लेके आना है। इस तरह से क्या स्वतः वो स्थिति बन जाएगी। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को समझा, हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद और जय भारत। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।